फिर फूजिंग जिन लोग को जबरदस्ती रूम में लेके आती है और उसे बहुत कुछ सुनाने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते जिनलू, तुम्हारी हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, तुम उस शीए के पास से क्यों गए हो, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर जिनलू फूजिन को एक तमाचा मार देती है और बोलता है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ आप नहीं कर सकते, पहले की तरह आप कुछ भी सेम नहीं रहा है। ये बातें सुन के फूजिन बोलने लगता है कि क्यों सेम नहीं रहा है, पहले भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब भी मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं होती, तुमने जितना दर्द सहा है मैं भी क्या उतना दर्द सह लूं, फिर तुम मेरी बातों पर विश्वास कर लोगे क्या। फिर एक छुरी लेके अपने दिल पे घाव करने लगता है। फिर जिंगलू वो सब कुछ करने से फूजिन को रोक देता है और बोलने लगता है कि तुम ये सब कुछ पागलपन करना बंद कर दो, पहले की तरह अब सब कुछ सेम नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जहाँ पे फूजिन जबरदस्ती जिंगलू को एक रिंग पहना देता है। फिर उसी वक्त फूजिन की मॉम और डैड आ जाता है। डैड फूजिन को एक तमाचा मार देती है और बोलती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है, तुम्हारे वजह से कितना नुकसान हो गया है मेरा, तुम्हें पता भी है। शी फैमिली ने हमारे साथ सारे बिजनेस डील कैंसिल कर दिया है। फूजिन के डैड फूजिन को बोलने लगता है कि तुम इस लड़की के लिए हमारे बिजनेस को ऐसे डुबा नहीं सकती। फूजिन अपने डैड को बोलने लगता है कि मैं इस लड़की को प्यार करती हूँ, डैड आप प्लीज ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। फिर इसी बीच शी आता है एक गन लेके। फिर उसे देख के फूजिन बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मेरे घर आए तो आए, ये गन क्यों लेकर आए हो। फिर शी फूजिन को बोलने लगता है कि तुम जैसे लड़कों को सीधा करने के लिए मैं ये सब कुछ रखती हूँ अपने पास। और फिर जिनलू को बोलने लगता है कि चलो मेरे साथ। फिर जिनलू भी उसके साथ जाने लगता है। जाते हुए फूजिन ने जो रिंग दिया है वो रिंग फेंक के जाता है और बोलता है कि पहले की तरह अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती फूजिन। ये बात बोल के वो शी के साथ चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है शी अपने दूसरे घर में जिनलू को लेके आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे जब तक चाहे तुम यहाँ पे रह सकती हो। घर जाने के बाद जिनलू को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। जिनलू शीए को बोलने लगता है कि अब मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती। फिर ये बात सुन के शीए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सोफे में उसको पटक के बोलने लगता है कि तुम अभी भी फूजिन को प्यार करती हो क्या, तुम उसको क्यों इतना पसंद करती हो, वो तुम्हारे 2 रुपए का भी इज्जत नहीं करता। फिर जिनलू शीए को समझाने लगता है और बोलता है कि नहीं, अब मैं फूजिन को पसंद नहीं करती, तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं उसके लिए ये सिटी क्यों छोड़ दूं, मैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरे सारे अपने लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स है, मेरी माँ बाप भी है यहाँ पे। फिर ये बातें सुन के शी ये समझ जाता है और बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, तुम जो कुछ भी डिसाइड करोगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम एक काम करो, मेरी कंपनी में एज ए डिजाइनर ज्वाइन कर लो, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्राइंग कर लेती हो। फिर जिंगलू मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मैं अपने मेहनत से कुछ करना चाहती हूँ। जिंगलू की ये बात को शी समझ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जिंगलू को एक डिजाइनिंग का जॉब मिल जाता है और वो वांग की डैड की कंपनी होती है। वांग की फ्रेंड जिनलू की एक तस्वीर लेके वांग को देती है और बोलती है कि ये तो वही लड़की है ना जो तुम्हारे बर्थडे पे बहुत सारा तमाशा कर चुकी है। वांग ये बात पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो उसकी कंपनी में नौकरी करती है और बोलती है कि अब मैं उसको अच्छे से मजा चखाऊंगी। वांग की बातों में आकर वांग की सारे दोस्त लोग जिनलू को वेलकम पार्टी के नाम पर ड्रिंक करवा देती है। एक गुंडे को जिनलू के पास भेजती है और वो गुंडा जिनलू के साथ बदतमीजी करने लगता है। दूसरी तरफ शी ये सब कुछ देख लेता है और वो जिनलू को बचाने के लिए चली आती है। फिर उसी बीच फूजिन जिनलू को फोन करती है, फोन में ही बचाव बचाव करती है। ये बातें सुन के फूजिन भी वहाँ पे आ जाता है जिनलू को बचाने के लिए, बट बहुत ही चालाकी से वांग उसको लेके चला जाता है और ये सब कुछ जिनलू अपने कानों से सुनती है और मन मन बोलने लगता है जब भी मुझे जरूरत पड़ी है फूजिन तुम मेरा कभी साथ नहीं देते। ये आता है और जिनलू को बचा लेती है। फिर सारे कलीग जिनलू को बोलने लगता है कि अच्छा है तुम बाहर भी ये सब काम करती रहती हो और अंदर भी ये सब काम करती रहती हो। फिर शीए को देख के सारे लोग चुप हो जाते हैं। जिसने भी वांग के कहने पर ये सब काम किया है उस लड़की को बहुत ही अच्छे से सबक सिखा देती है शीए। जब वो दोनों घर जा रहे थे उसी वक्त एक गुंडा आकर शीए के ऊपर हमला करने जा रही थी। उसी वक्त जिंगलू बीच में आ जाता है और जिंगलू बहुत ही ज्यादा जख्म हो जाता है। फिर शीए उसे बोलने लगता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है, मुझे बचाने के चक्कर में तुमने ऐसा क्यों किया है। फिर जिंगलू बोलने लगता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आज तक तुम मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करती हो, तुम्हारे जान मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। फिर डॉक्टर लोग जिनलू को ट्रीटमेंट करने के लिए लेके जाता है।
फिर शीये के पास उसके मॉम की कॉल आती है और शीये को बोलने लगता है कि तुम जिन लोग को लेकर तुम्हारे ग्रैंड माँ से मिल के जाओ, हमारी ग्रैंड माँ आई है यहाँ पे। शीये उसके मॉम को बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जल्द से जल्द आऊंगी जिन लोग को लेकर। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जिन लोग की तबीयत ठीक हो गई है। ग्रैंड माँ से मिलने के लिए शीये उसे कपड़े देती है और बोलती है कि तुम चेंज कर लो, फिर हम लोग ग्रैंड माँ से मिलने जाएंगे। इस बात पर जिंगलू भी मान जाता है। फिर ग्रैंड माँ से मिलने के लिए वो दोनों जाती है। जिंगलू ग्रैंड माँ को देख के बोलने लगता है कि आप तो मशहूर डिजाइनर बाई हो ना, आप शी की ग्रैंड मदर हो क्या? फिर ये बातें सुन के ग्रैंड मदर हंस देती है और बोलती है कि हाँ, मैं ही शी के ग्रैंड मदर हूँ, तुमसे मिलके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फिर एक डिजाइन ग्रैंड माँ के टेबल में होता है और बोलने लगता है ये दे जिंगलू की, ये तो मेरी डिजाइन है, आपको कैसे मिला? बहुत सालों पहले मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैंने ये डिजाइन रेडी किया था। फिर ये बातें सुन के ग्रैंडमा बोलने लगती है कि ये डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी, मुझे पता नहीं है ये डिजाइन तुमने ही मेक किया है, मैंने तो इस डिजाइनर की ओनर को एक लेटर भी भेजा था कि मुझे ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है, तुम क्या मेरे साथ वर्क करोगी क्या नहीं? आगे से तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया है मुझे। फिर जिनलू ये बातें सुन के मन ही मन सोचने लगता है कि ये सब कुछ फूजिन की वजह से हुआ है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ग्रैंड मदर जिनलू को बोलने लगता है कि आप तो मेरे साथ काम करोगी ना एक डिजाइनर बन के? फिर जिनलू बोलने लगता है कि नहीं, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए। फिर इसी बीच में शी बोलने लगता है कि नहीं ग्रैंड मदर, ऐसा नहीं है कि किसी को भी फेवर कर दे, अगर उनको काम पसंद आता है तभी वो काम पे रखते हैं। फिर ये बात जिनलू समझ जाती है और उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। और दूसरी तरफ फूजिंग बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और जिनलू के बारे में सोचता रहता है और बोलता है कि जिनलू तुम मेरे पास कब वापस आओगी, मैं सच में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर उसी वक्त फूजिंग की डैड आ जाता है और फूजिंग को बोलने लगता है कि कल डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम्हारा डिजाइन जीत जाता है तुम किसी भी इंसान से शादी कर सकती हो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं होगा, कल की कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ये बातें सुन के फूजिन मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मैं जीत जाऊँ तो मैं जिनलू के साथ शादी कर सकती हूँ। फिर सुबह का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वांग फूजिन को बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी डिजाइन प्रेजेंट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें तो पता है ना मैं भी एक डिजाइनर हूँ। ये बातें सुन के फूजिन भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फूजिन और वांग को दिखा जाता है जहाँ पे वो लोग उस कंपटीशन में जाती है। वांग जिनलू को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और मन ही मन बोलने लगता है कि ये मरी नहीं है अभी तक, और ऊपर से नाटक करने लगता है और पूछने लगता है जिनलू को कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर जिनलू भी बोलने लगता है कि तुम जिस काम के लिए आई हो मैं भी उसी काम के लिए यहाँ पे आई हूँ। वांग यहाँ पे जिनलू को इंसल्ट करने लगता है और बोलता है कि तुम तो अच्छी डिजाइनिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम ग्रेजुएट नहीं हो, तुम्हारी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। और ये सब कुछ सुन के फूजिन को भी मनी मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर यहाँ पे शी का ग्रैंड मदर आता है और सबके सामने बोलने लगता है कि मैं जिसके साथ काम करूंगी वो जिंगलू है, मुझे उसकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। फिर ये बातें सुन के वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है कि आप ऐसे कैसे जिंगलू को ले सकते हो, उसको तो कुछ भी नहीं आता और वो तो ग्रेजुएट भी नहीं है। ग्रैंड मदर बोलने लगता है कि मुझे जिनलू की काम बहुत ही अच्छे से पसंद आया है इसलिए मैंने उसको लिया है। फिर ये बातें सुन के वांग फूजिन को बोलती है कि तुम यहाँ पे कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। ये बातें सुन के फूजिन वांग को डांट देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर ये सब कुछ सुनने के बाद वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। बीच फूजिन जिनलू को समझाने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, बट यहाँ पे साफ साफ जिनलू मना कर देती है और बोलती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे पास अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। उन दोनों को एक साथ बातें करते हुए देख के वांग को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारा परमानेंट बंदोबस्त कर दूंगी, और एक गुंडे से बातें करने लगता है। जिनलू जब घर जाने वाली थी उसी बीच एक गुंडा अटैक कर देता है, बट शीये उसे बचा लेता है। शीये के हाथ में चोट लग जाती है। फिर घर आके जिनलू शीये को हाथ में बैंडेज कर देता है बहुत ही ज्यादा प्यार से। शीये ये सब कुछ देख के मनी मन समझ जाता है कि जिनलू अब उसे प्यार करने लगी है। शीये बोलने लगता है जिनलू को कि तुम मुझे गर्म पानी करके दो, मेरे हाथ में तो अब चोट लगी है ना, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। फिर जिनलू शीये को हेल्प कर देता है।
और मनीमान बोलने लगता है कि मैं उसकी परवाह इतनी क्यों कर रही हूँ, क्या मैं उससे प्यार करने लगी हूँ क्या, मुझे एक मौका शीईए को देना चाहिए क्या, हर वक्त उसने मेरी मदद की है जब जब मुझे जरूरत पड़ी है। शीईए जिनलू को बोलने लगता है कि जिनलू मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे आंखों में मेरा प्यार दिखाई नहीं देता क्या। जिनलू बोलने लगता है कि थैंक यू, तुमने मुझे इतना प्यार किया है। ये बात बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर शीईए उस गुंडे को पकड़ के लेके आती है अपने पास और उससे पता लगा लेती है कि जिनलू के ऊपर किसने हमला करने के लिए उसको पैसे दिया है, और वो गुंडे डर के मारे वांग का नाम ले लेती है। शीईए अपने मैनेजर को बोल के वांग को सबक सिखाने बोलती है। वांग को ऐसा सबक सिखाओ वो जिंदगी में जिनलू के पास कभी ना आए। फिर नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनलू उठते ही शीईए के पास जाने लगता है और ढूंढने लगता है कि वो कहाँ पे है। फिर शीईए उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या, और उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ चले गए थे। फिर शीईए उसे एक रिंग पहनाता है और बोलता है कि हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेने गई थी। ये सब कुछ देख के जिंगलू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शीईए बोलने लगता है कि चलो आज हम लोग डिनर करने जाते हैं एक साथ, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। फिर ये बात पर जिंगलू मान जाता है। फिर वो दोनों डिनर करने लगता है। फिर उसी बीच फूजिंग आता है। फूजिंग आके उन दोनों में झमेला करने लगता है और जिंगलू को बोलने लगता है कि तुम उसके साथ यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए, चलो तुम मेरे साथ चलो। बट यहाँ पे जिंगलू सब फूजिंग को मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें एक बात कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें समझ नहीं आती है क्या ये बात। अब मैं शीईए के साथ रहना चाहती हूँ, वो मुझे समझता है, वो मुझे इज्जत देता है और वो मुझसे प्यार भी करता है। अब मैं उसके साथ शादी करने जा रही हूँ, तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में शीईए जिनलू को पूछने लगता है कि तुमने जो फूजिन के सामने कहा है वो सारा सब कुछ सच कहा है कि नहीं, तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। फिर यहाँ पे जिनलू बोलने लगता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। शीईए एक रिंग निकाल के जिनलू को पहना देता है और बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझे एक मौका दिया है, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी। फिर नेक्स्ट सीन हमें शीईए और जिनलू का शादी का दिन दिखा जाता है। वहाँ पे फूजिंग आता है और फूजिंग मनी मन बोलने लगता है कि जिनलू तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो शीईए के साथ। और ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाती है।